के पद पर चयन हुआ था। लगातार 6 साल के अथक प्रयास के बाद आज टॉप 10 में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। इंडिया न्यूज से उन्होंने खास बातचीत में और क्या कुछ बताया है, सुनिए। आपने हिंदी फिल्म में गाना तो सुना होगा, साला मैं तो सांप बन गया। आज शायद छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशी का मौका और ये लाइन चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी के 2023 का रिजल्ट आ गया है। और इसमें जो है जो युवा जो अपने प्रदेश के लिए विकास के लिए जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक बार मौका, सुनहरा मौका आ चुका है। और हमारे साथ है छत्तीसगढ़ टॉप 10 में 9th रैंक में आने वाले, जिसको सिंगल डिजिट बोलते हैं, एक बड़ा योगदान, बड़ी उपलब्धि है ऐसा पाना। और हमारे साथ है पुनीत वर्मा जी, जो टॉप 9 में आए हैं, टॉप 10 के 9th रैंक में आए हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कैसा रहा उनका यहाँ तक का सफर। सबसे पहले आपको इंडियन न्यूज के उससे बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा रहा आपका सफर आज यहाँ तक पहुँचने का? यहाँ तक पहुँचने का आसान था, कितना तकलीफ दे था? रास्ता तो आसान था, क्योंकि आसान नहीं, कुछ उतार चढ़ाव के साथ यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और चूँकि 2016 से मैं तैयारी कर रहा था, और 2016 में तैयारी करते साथ मुझे 2-3 पोस्ट, छोटी-छोटी पोस्ट भी मिली थी। और उस पोस्ट में मैं संतुष्ट न होते हुए अपने लक्ष्य को स्थिर रखा, और कहीं मैं अपना लक्ष्य जब तक न मिलेगा तब तक मैं करूँगा, ऐसा करके मेरा उद्देश्य था। और आज सिंगल डिजिट में मेरे लाने का लक्ष्य था। जी, मेरे उद्देश्य था कि सेकंड क्लास, किसी न किसी प्रकार से सेकंड क्लास राज्य सेवा के जो परीक्षा होते हैं, उसमें राजपत्रित अधिकारी जिसको बोला जाता है, वहाँ तक मुझे पहुँचना है। आज ईश्वर की कृपा, माता-पिता और बुजुर्गों के आशीर्वाद और मेरे आस-पास के जो सहयोगी रहे इसमें, उन सबके सहयोग से आज मैं इस मुकाम को हासिल किया हूँ। गाँव का एक शासकीय स्कूल का पढ़ने वाला, एक खेती-किसानी करने वाला, एक जिसको पीएससी पी क्या होता है, पीएससी कितने चरण में होता है, उसकी जानकारी नहीं है। एक ऐसे परिवार से जिसके पिता मात्र तीसरी पढ़ा हुआ है, जिसके माँ-बाप निरक्षर है, जिसकी माता को लिखने निरक्षर है, पिता जो है केवल तीसरी तक पढ़ा है, जिसको पीएससी की कोई पता नहीं है। बेटा हमेशा बोलता था कितना पढ़ेगा, नौकरी लग गया है, ये नौकरी करत रहे, ओला छोड़ के दूसरा नौकरी में चल दे, अब का नौकरी चाहिए तोला, तोर नौकरी मिला थे, तनख्वाह मिला थे, ते का करबी? ऐसा उन लोगों का जवाब रहता था। अब मैं उनको समझा नहीं पाता था कि अब कैसे समझाता उन लोगों को कि पीएससी बहुत बड़ा परीक्षा होता है, राज्य का सेवा का परीक्षा है। इसमें बैठ के मेरी जो तमन्ना है, जिस स्थिति से मैं आया हूँ, उसको मैं कहाँ, किस पद को प्राप्त करके अपने के बीच जो दुःख दर्द मैं देखा हूँ, उनको मैं अपने गरीब भाई, जो मेरे साथी रहेंगे, मेरे कलीग रहेंगे, मेरे मेरे अब मैं जिला अधिकारी में, कोई भी जिला कार्यालय में जिला अधिकारी के रूप में मुझे कहीं भी पदस्थ किया जाता है। तो उसमें मुझे एक सेवा भावना की जो ललक थी, उसको मैं आज कर पाऊँगा। और आज मुझे ईश्वर, अपने माता-पिता, गुरु, बुजुर्ग के आशीर्वाद से आज मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है। और मेरा युवा साथियों से यही एक निवेदन है कि अनुरोध है, या जिसको निवेदन बोलें, कि जीवन में उतार-चढ़ाव आना, और उस जब एक स्थिति ऐसी आती है कि आदमी हताश हो जाता है, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। लगातार प्री निकलते रहता है, अचानक से ऐसा हो जाता है कि प्री नहीं निकलता है। आदमी अब 1 साल का जो गैप, 1 साल का गैप को मेंटेन करके रखना बहुत बड़ी बात होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को, नेगेटिविटी जो चीज़ें रहती हैं, उनसे दूर रख के अपने आप को पॉजिटिव, आस-पास के अपने मित्र जो आपके प्रति पॉजिटिव है, आपके जीवन में डिस्ट्रैक्ट भी आएँगे, है ना? तो उन सब चीज़ों से दूर होके अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसको फ़ोकस करते हुए, केवल मैं बोल रहा हूँ, सीजीपीएससी 3 चीज़ माँगता है, एक धैर्य, कंटिन्यूटी और समय। अनुशासन, जीवन में जो अनुशासन, 3 चीज़, अनुशासन, धैर्य और कंटिन्यूटी, ये तीनों को जो कर लिया ना, उनके लिए पीएससी बड़ी चीज़ नहीं है। तो हमारे साथ थे टॉप 10 में 9th रैंक लाने वाले पुनीत वर्मा जी, जो अब एक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। और प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो कम संसाधन में हिम्मत हार जाते हैं अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। उन्होंने गांव के पृष्ठभूमि से आकर इतनी मेहनत और लगन से यह सफलता हासिल की है। यह छत्तीसगढ़ के उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो कहीं न कहीं पढ़ाई में मनोबल हारने के बाद पीछे हट जाते हैं। इंडिया न्यूज के दुर्ग से